दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में शहर की भीड़ से दूर आशा निकेतन अनाथालय था। सुबह सुबह बच्चों की हंसी और प्रार्थना की आवाजें गूंजती। 22 साल की अनाया वही सबकी दीदी थी, पढ़ाने वाली, समझाने वाली और हर बच्चे की माँ जैसी। दीदी, आपके माँ बाप कहाँ हैं? अनाया मुस्कुराकर बोली, पता नहीं बेटा, शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा माँ बना दिया। वो अपने दर्द को मुस्कुराहट में छिपा लेना जानती थी। एक दिन अनाथालय में बड़ी कार रुकी। बाहर उतरे राघव शर्मा, एक हैंडसम पढ़े लिखे युवक, और उनकी माँ सविता देवी, जो अपने बेटे के लिए संस्कारों वाली बहू ढूंढ रही थी। बच्चे भागकर बोले, दीदी, कोई बड़े लोग आए हैं। अनाया सामने आई, सादे सलवार सूट में, पर चेहरे पर गजब की शांति थी। सविता देवी बस उसे देखती रह गई। सविता देवी ने बातों बातों में पूछा, बेटी, तेरे माँ बाप नहीं हैं? अम्मा, पर मैं सबको अपना मानती हूँ। राघव ने देखा वो लड़की जो कुछ नहीं रखती, फिर भी सबसे अमीर लगती है। सविता देवी के मन में एक बात बैठ गई, यही लड़की इस घर की रौनक बनेगी। शाम को घर लौटकर सविता देवी ने राघव से कहा, बहू, मैं खूबसूरती नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए, और वो अनाया उसमें दोनों है। राघव मुस्कुराया, जो माँ को पसंद आए वह मुझे भी मंजूर है, और कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। अनाथालय में मिठाइयाँ बंटने लगी। हमारी दीदी की शादी हो रही है। शादी के दिन अनाथालय में पहली बार शहनाई बजी। बच्चे रो रहे थे और अनाया मुस्कुराकर सबको गले लगा रही थी। रो मत मेरे बच्चों, मैं हर महीने आऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब उसने राघव के घर कदम रखा, सविता देवी ने कहा, बेटी नहीं थी, तू आ गई, अब घर तुम पूरा हुआ। अनाया जब शर्मा हाउस पहुंची, बड़ा सा बंगला, सामने हरियाली और अंदर दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें। वो धीरे धीरे अंदर आई, हाथ में कलश, पैरों में हल्दी लगी हुई। सविता देवी ने कहा, बेटी, इस घर में लक्ष्मी बनकर रहना। अनाया ने सिर झुकाया और मन में कहा, माँ, जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ मैं अपना घर बना लूंगी। पहले दिन से ही अनाया का सलीका सबको भा गया। वो सास के साथ रसोई में जाती, ससुर के लिए अखबार रखती और राघव के लिए चाय बनाती। एक शाम सविता देवी ने हंसते हुए कहा, बहू, नहीं तो मेरी बेटी है। राघव ने पास आकर कहा, अब समझ आया, माँ को खुश रखने का असली तरीका तू ही है। अनाया शर्मा गई, पर उसके दिल में एक बात बस गई, अब ये घर ही उसका संसार है। घर के नौकर, बच्चे, पड़ोसी सब अनाया को भाभी माँ कहने लगे। वो हर किसी की मदद करती, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। एक दिन पड़ोसन बोली, अरे बहू जी, आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? सविता देवी मुस्कुराई, वो ऊपर वाले का दिया आशीर्वाद है। हमारी अनाया घर में पहले से जो दूरी थी वो अब मिट चुकी थी। हर कोने में प्यार बस गया था, पर खुशियों की राह में परीक्षाएं आना जरूरी है। एक दिन मोहल्ले में किसी ने ताना मारा, अरे ये वही बहू है जो अनाथालय से आई है ना? सविता देवी ने सुना, लेकिन चुप रही। रात में उन्होंने अनाया को गले लगाकर कहा, बेटी, लोग बोलेंगे
क्योंकि वो तो तेरे बराबर नहीं है। तू बस सच्चाई पर टिकी रह। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, आपने मुझे तो अपनापन दिया है, वही मेरा असली घर है। राघव के ऑफिस में एक कार्यक्रम था जहाँ सबकी पत्नियां सज धज कर आई। जब अनाया पहुंची, सूट में सबकी नजरें उसी पर टिक गई। किसी ने पूछा, आपका फैशन डिजाइनर कौन है? वो मुस्कुराई, मैं तो बस सादगी पहनती हूँ और सच्चाई को गहना मानती हूँ। राघव को गर्व हुआ, कभी सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में इतना सम्मान एक लड़की के साथ आएगा। बस इस तरह अनाया धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बनाती गई। बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ प्यार और कर्म से अनाया अब घर की आत्मा बन चुकी थी। सुबह पूजा, फिर ससुर जी की दवा और दोपहर को राघव का लंच बॉक्स, सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन पड़ोस की औरतों ने कहा, बहू, तू हर किसी की काम क्यों करती है? वो मुस्कुराकर बोली, जिसने कभी किसी का साथ नहीं पाया वो दूसरों के लिए बन जाता है। राघव दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। एक शाम जब सब डिनर के बाद आराम कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या यहाँ अनाया रहती है? सविता देवी ने कहा, हाँ, पर आप कौन? वो कांपती आवाज में बोला, मैं उसका बाप हूँ। पूरा घर सन्न रह गया। जब अनाया बाहर आई तो उसकी सांसें थम गई। वो आदमी उसके बचपन की एक धुंधली याद जैसा था। वो कांपते हुए बोला, बेटी, मैंने तुझे अनाथालय में छोड़ा था, उस वक्त मजबूर था। राघव, सविता देवी और पूरा परिवार देख रहा था। अनाया का चेहरा जड़ हो गया था। वो बस धीरे से बोली, आपको अब क्यों याद आया बाबा? उसकी आवाज में दर्द था मगर नफरत नहीं। रात भर घर में सन्नाटा रहा। सविता देवी सोचती रही, क्या अनाया का अतीत उसके वर्तमान को तोड़ देगा? सुबह अनाया पूजा के समय बोली, बाबा, इंसान गलती करता है पर भगवान माफी देना सिखाता है। मैं अपने पिता को दोष नहीं दूंगी। सविता देवी ने उसकी ओर देखा, बेटी, तू तो सच में इस घर का आशीर्वाद है। जब मोहल्ले को पता चला, बातें शुरू हो गई। अरे, शर्मा परिवार की बहू तो अनाथ नहीं थी, छोड़ी हुई थी। अब क्या वो अपने बाप को घर में रखेगी? सविता देवी ने सबके सामने कहा, हाँ, रखेगी, क्योंकि वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटी अपने पिता को कभी दरवाजे से नहीं लौटाती। लोगों के चेहरे झुक गए और अनाया की आंखों में आंसू चमक उठे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां माफी, प्रेम और सम्मान की असली शक्ति दिखेगी। सुबह के वक्त अनाया अपने पिता के कमरे में गई। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ दिए, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी गरीबी के डर में तुझे छोड़ा। सोचा था तेरा भविष्य बनेगा, पर मैंने खुद को खो दिया। अनाया चुपचाप उनके सामने बैठ गई। पिता, आपने मुझे छोड़ा, पर भगवान ने मुझे अपनाया। अगर आपने गलती की तो मुझे उसे सुधारने का अवसर मिला। उसने उनके आंसू पोंछ दिए।
वो दृश्य देखकर सविता देवी की आंसू निकल पड़े। राघव की मामा की पत्नी बोली, भाभी जी, आप जानते हैं ना समाज क्या कहेगा। बहू के असली बाप ने उसे अनाथालय में छोड़ा था। सविता देवी ने शांत स्वर में कहा, समाज वो दर्पण है जो खुद को कभी नहीं देखता। हम उसे देखने की आदत छोड़ चुके हैं। राघव ने साफ कहा, मेरी पत्नी किसी की दया नहीं, इस घर की शान है, और अगर किसी को उसकी बीती बातों से समस्या है तो दरवाजा खुला है। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद अनाया के पिता अचानक बीमार पड़ गए। अनाया ने उनकी सेवा वैसे की जैसे सविता देवी की करती थी। रात दिन दवा, खाना, देखभाल, बिना थके, बिना शिकायत। राघव ने कहा, तो सच में अलग है अनाया। जो इंसान तेरे जैसे को छोड़े वो कितना खोखला रहा होगा। अनाया बोली, कभी कभी भगवान किसी की गलती से किसी का जीवन बना देता है। एक दिन कॉलोनी में किसी ने अखबार में अनाया के पिता की फोटो डाल दी। शीर्षक था, अनाथालय की लड़की का असली बाप मिला। लोग हंसने लगे, बातें उड़ने लगी, पर सविता देवी ने सबके बीच कहा, जिसे तुम ताना मार रहे हो वही हम सबकी इज्जत बन गई है। हम गर्व करते हैं अपनी बहू पर। सबकी जुबान बंद हो गई। अनाया ने धीरे से कहा, माँ, अब समझ आया, आशीर्वाद पाने के लिए पहले अपमान सहना पड़ता है। रात के सन्नाटे में अनाया के पिता ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तूने वो कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया। तूने माफी दी। उनकी आंखें बंद हो गई। अनाया ने सिर उनके सीने पर रखा और कहा, अब मेरा बचपन पूरा हुआ पिता। राघव ने उसे संभाला। सविता देवी ने माथा चूमा। घर में आंसू थे लेकिन शांति भी थी। सुबह का वक्त था। चिंता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन अनाया के अंदर की तपिश अब तक जल रही थी। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सब खत्म हो गया। अनाया वो धीमे से बोली, नहीं राघव, अब शुरुआत होगी। अगर मेरे पिता को दूसरा मौका नहीं मिला तो मैं दूसरों को दूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। कुछ दिनों बाद अनाया सविता देवी के कमरे में आई। माँ, मैं एक ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। नाम रखूंगी आशीर्वाद। सविता देवी मुस्कुराई। बेटी, ये नाम भगवान ने तेरे लिए ही चुना था। राघव ने पूरा साथ दिया। जो तूने अपने जीवन में सहा वही अब दूसरों की ढाल बनेगा। और इस तरह आशीर्वाद ट्रस्ट की नींव रखी गई। एक जगह जहां अनाथ बेटियां, विधवाएं और बेसहारा औरतें नई जिंदगी पाती। कुछ ही महीनों में आशीर्वाद ट्रस्ट पूरे शहर में चर्चित हो गया। मीडिया आई, इंटरव्यू हुए और लोग बोले, जिसे कभी समाज ने सवालों से तौला था वो आज सबके लिए मिसाल बन गई है। अनाया बोली, मैंने अपने नाम के आगे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं रखी। मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत से है। सविता देवी गर्व से बोली, ये वही बहू है
जिसे लोग अनाथ कहते थे, आज वो हजारों का घर बना रही है। ट्रस्ट में रोज गरीब लड़कियां आती और अनाया उनके साथ बैठकर बात करती। दीदी, क्या हमें भी कोई अपनाएगा? वो मुस्कुराती, बेटी, जब तू खुद को अपनाएगी तो दुनिया तुझे गले लगा लेगी। उसकी बातें हर किसी के दिल में घर कर जाती। राघव अक्सर पीछे से देखता और सोचता, भगवान ने मेरी पत्नी के रूप में इंसानियत का सबसे सुंदर चेहरा भेजा है। शहर के मेयर ने एक दिन घोषणा की, इस साल का मानवता सम्मान अनाया शर्मा को दिया जाएगा। स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अनाया बोली, अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो इसलिए कि किसी ने मुझे बेटी कहा, किसी ने बहू कहा और किसी ने माफ किया। उसके शब्दों में सभागार को भावनाओं से भर दिया। सविता देवी की आंखों से आंसू बहे और उन्होंने मन ही मन कहा, सच में तू इस घर का नहीं, इस युग का आशीर्वाद है। आशीर्वाद ट्रस्ट अब देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुका था। हर हफ्ते किसी न किसी बेटी की शादी ट्रस्ट के सहयोग से होती। एक दिन एक विदेशी महिला आई। उसने कहा, आई एम फ्रॉम लंदन फाउंडेशन, वी हर्ड अबाउट योर वर्क, मिस अनाया शर्मा। अनाया मुस्कुराई, थैंक यू, बट आई एम जस्ट डूइंग व्हाट अ डॉटर शुड डू फॉर हर मदरलैंड। उस दिन पहली बार आशीर्वाद का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर दर्ज हुआ। लंदन से निमंत्रण आया। अनाया शर्मा इज इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट समिट। सविता देवी गर्व से बोली, बेटी, तू तो अब भारत की आवाज बन गई है। अनाया बोली, माँ, ये मेरा नहीं, हर उस लड़की का सम्मान है जो बिना परिवार के भी खुद को संभालना चाहती है। राघव ने उसका पासपोर्ट हाथ में थमाया। जा अनाया, अब दुनिया को बता दे कि अनाथ होना शर्म नहीं, सम्मान है। लंदन का रॉयल कॉन्वेंशन हॉल, चारों ओर कैमरे, मीडिया और सैकड़ों देशों की महिलाएं मौजूद थी। जब अनाया मंच पर पहुंची, सन्नाटा छा गया। उसने कहा, आई वॉज कॉल्ड एन orphaness, but today I stand here as a daughter of millions। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। उसकी आंखों में नमी थी पर आवाज में आत्मविश्वास। कार्यक्रम के अंत में उसे ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया। भारत का झंडा उसके पीछे लहरा रहा था। उसने ट्रॉफी उठाई और बोली, यह सम्मान उन हाथों के लिए है जिन्होंने मुझे अपनाया, उन दिलों के लिए उन्होंने मुझे समझा और उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे माँ कहा। सविता देवी और राघव टीवी पर लाइव देख रहे थे। दोनों की आंखों से गर्व के आंसू बहे। जब अनाया भारत लौटी, एयरपोर्ट पर मीडिया और ट्रस्ट के बच्चे फूल लेकर खड़े थे। बच्चे दौड़कर बोले, दीदी, आप जीत गई। अनाया ने सबको गले लगाते हुए कहा, नहीं, हमने जीता है। सावित्री देवी ने उसके माथे पर तिलक लगाया। आज तेरे पाँवों की धूल भी हमें सम्मान दे गई बेटी। और पूरा शहर गूंज उठा, जय हो अनाथ बहू का आशीर्वाद। एक रात अनाया ट्रस्ट के ऑफिस में देर तक बैठी थी। उसके सामने भारत और पाकिस्तान की दो तस्वीरें थी, दो देशों के बीच एक लकीर
और उस लकीर के दोनों ओर औरतें जो एक जैसी तकलीफें झेल रही थी। वो बुदबुदाई, अगर दर्द का कोई धर्म नहीं तो इंसानियत की सीमा क्यों? राघव कमरे में आया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आशीर्वाद अब सिर्फ भारत का नहीं रहेगा राघव, पाकिस्तान की बेटियां भी इसका हिस्सा बनेंगी। कुछ ही हफ्तों बाद लाहौर से एक वीडियो कॉल आया। एक एनजीओ की प्रमुख जोया रहमान बोली, हमने आपके ट्रस्ट के बारे में सुना है अनाया जी। हम जानते हैं कि दोनों देशों मिलकर बेसहारा औरतों के लिए काम करें। अनाया की आंखों में चमक आ गई। जोया, यही तो मैं चाहती थी, दो मुल्क एक इंसानियत। सविता देवी ने पास आकर कहा, बेटी ये तो माँ शारदा और फातिमा का मिलन है। कुछ महीनों बाद दुबई में एक पीस एंड ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस रखी गई। भारत में से अनाया और पाकिस्तान से जोया पहुंची। दोनों मंच पर मिली और गले लग गई। हाल में बैठे पत्रकारों ने तस्वीरें खींची। अनाया ने कहा, हम दो देशों से हैं लेकिन हमारी तकलीफें एक जैसी है। अगर हम साथ चले तो नफरत की दीवारें खुद गिर जाएंगी। जोया बोली, सीमाएं नक्शे पर होती हैं, दिलों पर नहीं। पूरे सभागार में तालियां गूंज उठी। 6 महीने बाद पाकिस्तान में पहला आशीर्वाद सेंटर खोला गया। दीवार पर लिखा था, इंसानियत कोई मुल्क नहीं होता। अनाया वीडियो कॉन्फ्रेंस से बच्चों को संबोधित कर रही थी, तुम सब मेरी बेटियां हो, चाहे लाहौर में रहो या दिल्ली में। अगर तुम्हारे पास दिल है तो तुम्हारे पास दुनिया है। राघव और सविता देवी पीछे बैठे आंसुओं में मुस्कुरा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने उस वर्ष अनाया और जोया दोनों को ह्यूमन फॉर पीस हॉनर से सम्मानित किया। अनाया ने मंच पर कहा, मैंने सिर्फ इतना किया, अपने दुख को किसी और की ताकत बना दिया। और जब दो औरतें साथ खड़ी होती हैं तो दुनिया झुक जाती है। जोया ने उसका हाथ थाम लिया। आज भारत पाक की सीमाएं नहीं, दो बहनों का मिलन हुआ है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कैमरों के फ्लैशों में अनाया का चेहरा चमक रहा था। वो सच में अनाथ बहू का आशीर्वाद बन चुकी थी। वक्त का पहिया घूम चुका था। अनाया अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां चेहरा झुर्रियों से भर गया था, पर आंखों की रोशनी अब भी उम्मीद की लौ जैसी जलती थी। दिल्ली के आशीर्वाद ट्रस्ट के प्रांगण में वो रोज बैठती, बच्चों को कहानी सुनाती, बेटियों को सलाह देती। राघव पास में बैठकर मुस्कुराता, तुम्हारे बिना ये ट्रस्ट अधूरा है। अनाया वो हंसते हुए बोली, आशीर्वाद अब मेरा नहीं, ये दुनिया है राघव। मेरा काम तो बस एक चिंगारी जलाना था। सविता देवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी अनाया किसी लड़की को गोद में उठाती, उनकी आंखों में शांति उतर आती। बेटी सविता बोली, तूने वो किया जो कोई बेटा भी नहीं कर पाया। तूने हमारे नाम को ही नहीं, हमारी सोच को अमर कर दिया। अनाया ने उनके पैर छूते हुए कहा, माँ, अगर आपने मुझे अपनाया ना होता तो शायद मैं आज भी किसी कोने में अकेली होती। दोनों के आंसू एक दूसरे की हथेली पर गिरते रहे। वो आंसू नहीं, आशीर्वाद थे। राघव और अनाया की दत्तक बेटी रूपा बड़ी हो चुकी थी। वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हर महीने आशीर्वाद ट्रस्ट के कामों की रिपोर्ट भेजती थी। एक दिन रूपा ने कहा, माँ, मैं आशीर्वाद ग्लोबल शुरू करना
चाहती हूँ जहाँ दुनिया के हर देश में बेसहारा औरतों के लिए हेल्पलाइन बने। अनाया की आंखें भीग गई। बेटी, यही तो सच्चा आशीर्वाद है, जब हमारी कोशिश किसी और की जुबान बन जाए। एक शाम अनाया खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पुराना रुमाल जिस पर उसकी माँ का नाम कढ़ा हुआ था। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास हजारों बेटियाँ हैं जो मुझे हर दिन याद करती हैं। कमरे में राघव, सविता देवी और रूपा सब उसके पास थे। अनाया की सांसें धीमी हुई, लेकिन चेहरा शांत था, मानो उसने अपना वादा पूरा कर दिया हो। अगली सुबह सूरज उगा तो आशीर्वाद ट्रस्ट के बाहर भीड़ थी। हर किसी के हाथ में एक फूल और होठों पर एक नाम, अनाया माँ। रूपा मंच पर खड़ी होकर बोली, मेरी माँ ने कहा था, अनाथ वो नहीं जिनके माता पिता नहीं, अनाथ वो है जो इंसानियत भूल जाए। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में गर्व था, श्रद्धा थी और प्रेम था। उस दिन से हर साल 14 मार्च को मनाया जाने लगा आशीर्वाद दिवस, जहां बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब मिलकर कसम खाते, हम हर उस इंसान का साथ देंगे जो अकेला है, जो अनाया माँ जैसा बनना चाहता है। और इस तरह अनाथ बहू का आशीर्वाद एक औरत की कहानी नहीं, पूरी मानवता का संदेश बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।